नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद। स्वागत है आपका नॉलेज यू मस्ट नो में। देखो, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो म्यांमार में इंसिडेंट हुआ है, और उसके बाद हम लोग पूरे इंडिया और म्यांमार के जो रिलेशनशिप है, जो भी पार्टनरशिप है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो जाइए इस चैनल को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लोग सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो, वीडियो की हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, आजकल यदि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी पर डिबेट हो रही है, बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यूएसए है, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया। दोनों कंट्री में 6 जनवरी और 26 जनवरी को, जो इस ये 6 जनवरी और 26 जनवरी का जो दिन था, ये डेमोक्रेसी पर डिस्कशन को बढ़ते हुए देख सकते हैं इस पे। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, 6 जनवरी को कैपिटोल हिल में, अमेरिका में, वाशिंगटन में, वहां पे जो रिपब्लिक के समर्थक थे उन्होंने वहां पे बहुत ही ज्यादा हिंसा की डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में। और बाद में जो पार्लियामेंट में इंडिया ने 3 फार्म लॉज पास किए हैं, इसका विरोध करने के लिए फार्मर्स का कोई एक मतलब एजिटेटेड जो ग्रुप है, उसमें से कुछ लोगों ने जाके रेड फोर्ट पर, लाल किला पर वायलेंस को अंजाम दिया, जिसमें आप लोग इस बारे में बहुत ही ज्यादा डिबेट है। आप लोग इस बारे में जानते होंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि ये वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के ऊपर इतनी ज्यादा डिबेट क्यों हो रही है। आखिर यहाँ पर जो ये आर्मी के जो यहाँ पे प्रमुख हैं, इनका पार्टिसिपेशन कैसे हो जाता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। तो देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है, कॉप इज सेटबैक टू म्यांमार यूनिक एक्सपेरिमेंट विथ डेमोक्रेसी। यहाँ पर रिसेंटली म्यांमार में वहां की सेना ने ही म्यांमार की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसकी जो प्रमुख थी, वो पार्टी थी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, एनडीएल। इसकी जो प्रमुख है, चीफ है आंग सान सूकी। ये तो चीफ हैं, इनको डिटेन मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखो, वहां पे क्या हुआ था, नवंबर 2020 में इलेक्शन हुआ था, और 1 फेब को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया वहां पे। और काफी हद तक ये जो था, बोल रहे हैं लोग कि ये सब चीजें प्लानिंग के साथ हुई हैं। क्योंकि देखो, रीजन क्या है इसे समझते हैं ध्यान से, कि वहां पर, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देख लो इससे पहले, कि यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का उसकी वेबसाइट का आउटकट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेस रिलीज में इन्होंने जो म्यांमार में हुआ था उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, 1 फेब को ये इंसिडेंट हुआ था। इन्होंने कहा, वी हैव नोटेड द डेवलपमेंट इन म्यांमार विद डीप कंसर्न। इंडिया हैज ऑलवेज बीन स्टीड फास्ट इन इट्स सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन म्यांमार। We believe that the rule of law and the democratic process must be upheld. We are monitoring the situation closely. मतलब जो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से बताया गया है कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसका जो ट्रांजिशन है एकदम सिंपली तरीके से होनी चाहिए, आसानी से होनी चाहिए। वहाँ पर ये अच्छे से उस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे हुआ क्या था, इसको समझते हैं कि वहां पर इस टाइम पर जो अपोजिशन में पार्टी है उसे थोड़ा आर्मी का थोड़ा सपोर्ट है। इस इलेक्शन में आंग सान सूकी, इन्होंने 390 सीट के साथ मेजोरिटी मिली थी इनको, जबकि जो अपोजिशन में जो विपक्षी पार्टियां थी, इनमें इनको 33 सीट मिली थी। अब देखो, वहां के जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, वहां पे जो टॉप कमांडर हैं, मिंग ऑन हिलिंग, इनको काफी हद तक ये डर था कि आंग सान सूकी के अपने आने से उनका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, कम हो जाएगा। वो रिटायर्ड भी होने वाले थे बहुत ही जल्द। और वो म्यांमार में चाहे अपर हाउस हो, देखो वहां पे चाहे अपर हाउस हो म्यांमार का, चाहे लोअर हाउस हो, वहां पे आप लोग एक सर्टेन नंबर में आप लोग आर्मी के लोग वहां पे देख सकते हैं। तो आंग सान सूकी की डेमोक्रेटिक छवि के कारण कह सकते हैं कि वहां के जो इलेक्शन था उनमें ये बता दिया गया कि वहां पे फ्रॉड हुआ था, वहां पे अच्छे से इलेक्शन नहीं हुआ। वहां पे ये सब सारी चीजें वहां पे उनके ऊपर ये चीजें बताकर इस चीज को अंजाम दिया गया, वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और इस इंसिडेंट को इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हो, बहुत सारी कंट्री ने म्यांमार को चेतावनी दी है, उनको बताया। और देखो, म्यांमार में ये कोई नई बात नहीं है, वहां की आर्मी का पॉलिटिकल एम्बिशन बड़ा पुराना है। 1990s में एनएलडीज
यही नेशनल लीग्स ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टीज की जीत होने के बाद भी वहां की आर्मी ने रिजल्ट को रिफ्यूज कर दिया था और ये कह दिया था कि इलेक्शन में धांधली हुई थी, जैसा इस टाइम पे भी हुआ है। आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस को भी देखना जरूरी है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वहां की मिलिट्री लीडरशिप से कंसल्ट जरूर किया होगा म्यांमार की आर्मी ने ऐसे इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। देखो, म्यांमार के सामने अभी रोहिंग्याज रिफ्यूजीज की समस्या है। म्यांमार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, म्यांमार में जो राखीन जो प्रोविंस है, वहां पर उसकी इस प्रोविंस की जो बॉर्डर बांग्लादेश की बॉर्डर के साथ मिलती है और इसकी वजह से बहुत सारे रोहिंग्यास वहां से उनका माइग्रेशन हो गया था बांग्लादेश में और इंडिया में भी काफी हद तक हुआ था। और दोनों देश के बीच में वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में माइग्रेशन के टॉपिक पे। उनको जो उनका मतलब कि एक दो जहां पर उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उनको वहां पे भेजा जाए। देखो, इंडिया हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी ने क्रिटिसाइज किया है। यहाँ पर इंडिया को साउथ एशिया में अपने कद को और बढ़ाने की जरूरत है चाइना से टैकल करने के लिए। अब यदि इंडिया और म्यांमार के रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो, म्यांमार की जो पोजीशन है वो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात हो या फिर चाहे फिजिकल और सोशल कनेक्टिविटी की यहाँ पर बात हो। तो यहाँ पर साउथ देखो, इस टाइम पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि वैक्सीन की बात हो गई तो इंडिया एक ग्लोबली मतलब कि पावर के रूप में इमर्ज हुआ है और यहाँ पे उसने जैसे चाहे श्रीलंका हो जाए, चाहे बांग्लादेश हो जाए, नेपाल हो, सभी को इसने वैक्सीन को प्रोवाइड किया है, गिफ्ट किया है। तो यहाँ पर इंडिया की पोजीशन तो स्ट्रांग है, लेकिन इसको चाइना के इसके साउथ एशिया में हावी ना हो पाए, इसके लिए इंडिया को और भी ज्यादा अपना कद बढ़ाने की यहाँ पे जरूरत है। और देखो, यहाँ पे आप देखते हैं कि इंडिया और म्यांमार नेबरिंग कंट्री है, इनका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखो इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से वहां पे ये देखो, ये जो इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप है ये यूपीए के टाइम का एक वहां पे पीडीएफ है। उस टाइम पे ये चीजें वहां पे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, तो इसके बारे में भी समझते हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा ये देखते हैं कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है रिलेशनशिप में। कि देखो, जब इलेक्शन था 8 नवंबर 2020 को म्यांमार में इलेक्शन था और उससे पहले इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंखला और आर्मी चीफ जनरल एम नराव ने 5 अक्टूबर को म्यांमार की वहां पर गए हुए थे, है ना, विजिट पे गए हुए थे और ताकि वहां की जो चीजें हैं बेहतर हो सके। लेकिन आज की कंडीशन तो उस विजिट पर मतलब पूरी तरीके से कह सकते हैं पानी ही फेर गई। यदि बायलैटरल टाइज की बात करें तो देखो, इंडिया की बहुत सारी कंपनीज है, ओएनजीसी विदेश हो गया, गेल हो गया, म्यांमार में ऑयल एंड गैस को लेकर बड़ी भूमिका में है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस के वहां पर इस रीजन में ही है। अब देखो, नवंबर 2019 में 33 इंटरप्राइजेस के थ्रू ये कहा जा सकता है कि 771.488 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पर देखो, आप लोग ये देख सकते हैं, ये तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ रिलेशनशिप के बारे में। आप देखते हैं कि इसका जो इंडिया और म्यांमार का रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक हो, कल्चरल हो, सब तरीके से थोड़ा सा हम इसे डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इंडिया और म्यांमार का रिलेशनशिप है, इन दोनों जो बॉर्डर है इनके बीच में, ये 1600 किलोमीटर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1600 किलोमीटर ये जो बॉर्डर है लगता है। और देखो, ये 2012 की बात है, ये तब की ये डेवलपमेंट थी और ये बताया गया था कि म्यांमार में कम से कम 25 लाख लोग म्यांमार में रहते हैं और उन्होंने 1951 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को उन्होंने साइन किया हुआ था। देखो, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ये होता है कि हम दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। यदि मान लो कि भाई कल को लड़ाई हो गई और चाइना ने कहा है म्यांमार से कि भाई एक बात बताओ कि मुझे आप अपनी जमीन दे दो, मुझे इंडिया को हराना है, तो ये जो ट्रीटी होता है फ्रेंडशिप का, तो उस टाइम पे म्यांमार वहां पे तुरंत उसे नकार देगा, कहेगा कि नहीं भाई, हम दोनों में फ्रेंडशिप है, आप अपना देखो। देखो, म्यांमार ही ऐसी जगह है, जब मुगलों का जो खात्मा हुआ था, जो अंत हुआ था बहादुर शाह जफर, म्यांमार के रंगून में ही उनको वहां पे जाके उनको दफनाया गया हुआ था। आप लोग 1857 की क्रांति, मैंने हिस्ट्री का एक अच्छे से पूरा वीडियो डाल रखा है
सीरीज बना के इस चैनल पर आप लोग जाके उसे अच्छे से देख सकते हैं। आप लोग उसको जरूर, मुझे यकीन है आप लोग इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखो 1987 में राजीव गांधी जी वहाँ की विजिट पे गए, और वहाँ की विजिट पर वहाँ से थोड़ा इंडिया और म्यांमार का जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा स्ट्रांग बोल सकते हैं हुआ था। और फिर यहाँ पर बहुत सारी चीजें आगे डेवलपमेंट हुई थी। और वहां पे देखो इंडिया ने हमेशा म्यांमार की हमेशा मदद की है। चाहे 2008 में नरगिस तूफान आया था, उस टाइम पे इंडिया ने म्यांमार को वहां पे जो भी असिस्टेंस मतलब बोल सकते हैं कि उनको हेल्प प्रोवाइड किया कराया था। 2008 में मई में नरगिस तूफान आया हुआ था, तो उस टाइम पे इंडिया ने हेल्प प्रोवाइड म्यांमार को किया था। उसके बाद 2011 की बात हो तो वहां पे एक भूकंप अर्थक्वेक की वजह से बहुत सी चीजें वहां पे खराब हो गई थी, जहां पर इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया ने $1 मिलियन का वहां पे रिहेबिलिटेशन और ह्यूमैनिटेरियन की वहां पे लोगों को इसकी वजह से इसके लिए प्रोवाइड कराया था। और वहां पे देखो जो इंडिया है म्यांमार को अरबों डॉलर की मदद भी प्रोवाइड कराता है आज भी। तो ये देखो यहाँ पे ये चीजें जो डेवलपमेंट है ये म्यांमार और इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंडिया के स्टेट जो होते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट म्यांमार के बॉर्डर से भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर और देखो यहाँ पर ये चीजें इंडिया के लिए म्यांमार की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है ही। और देखो यदि हम लोग इंपोर्ट की बात करें तो दाल हो गया है ना, वहाँ पे मक्का वगैरह हो गया। जैसे अभी भी जब यहाँ पर हर्षवर्धन श्रृंखला और गए थे वहाँ पे म्यांमार की विजिट में, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया था कि 1.5 लाख टन की दाल का इंपोर्ट, जो दाल है पल्सेस हैं वो इंडिया इंपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से इन दोनों का रिलेशन काफी हद तक हम बोल सकते हैं काफी हद तक अच्छा है। यहाँ पे बताया गया है कि जो विजिट हैं ये मैं आप लोगों को कहेंगे तो आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए इसमें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है म्यांमार की भी विजिट पे 2012 में गए थे। मतलब वहाँ से जो चीजें थी वो चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था, बहुत सारे इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं म्यांमार में है, चाहे वो ओएनजीसी के विदेश के प्रोजेक्ट हो, चाहे गेल के प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे चाहे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो दोनों देश के बीचों में, इस सभी पे काम जो है आज मतलब आज भी जारी है, आज भी चल रहा है। और देखो यहाँ पे ये 2012 तक का बताया गया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ये बताया गया है, जिसमें इंडिया जो है म्यांमार से इंपोर्ट जो है ज़्यादा करता है, जबकि एक्सपोर्ट के मामले में उतना इंडिया नहीं करता, ताकि जो म्यांमार की डेवलपमेंट है उसमें सहायता हो सके। बॉर्डर ट्रेड है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग इंडिया और 1994 में एग्रीमेंट हुआ था और ट्रेड पॉइंट्स में कि जो बॉर्डर है इसको डेवलप किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कल्चर एक्सचेंजेज हैं। बहुत सारे लोग जो है म्यांमार से इंडिया में ट्रेवल करने के लिए आते हैं। देखो यहाँ पे जो इन दोनों में कॉमन है कल्चर में वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की वजह से दोनों के बीच में जो कल्चर है वो बहुत हद तक काफी हद तक डेवलप हुआ है। देखो इंडिया डायस्पोरा की बात करें म्यांमार में, तो यहाँ पर लिखा आप लोग देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल जो है लोअर, पहले इसका नाम बर्मा बर्मा था। यदि देखो आज की डेवलपमेंट की बात करें तो जो म्यांमार है वो जो आसियान ग्रुप है उसमें 1997 में ये ज्वाइन हुआ था। और आसियान कंट्री में जब ये ज्वाइन हुआ था तो आज भी ये जो म्यांमार है सिर्फ एक ही कंट्री है जो आसियान समूह में शामिल है, और इंडिया के साथ वो बॉर्डर भी शेयर करता है। तो इस वजह से म्यांमार की जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए बहुत ही काफी तक है। और बिम्स्टेक को भी म्यांमार ने आप लोग ये देख सकते हैं 1997 में उसका मेंबर बना था। और यहाँ पे 13th जो बिम्स्टेक मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी वो म्यांमार में हुई थी जनवरी 2011 में। ये सब चीजें ये यूपीए टाइम का, उस टाइम पे दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ये जारी किया गया था। ये जुलाई 2012 का है। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन हो गया। इस चीज में डेवलपमेंट काफी हद तक हुई है। तो यहाँ पर देखो सार्क है, म्यांमार जो है ऑब्जर्वर है सार्क स्टेटस का, 2008 में बना। तो यहाँ पर बहुत सारी काफी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है म्यांमार और इंडिया के बीच में। लेकिन आज की ये जो आप लोग जो आर्मी की तरफ से ये जो चीज इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है
उसके ऊपर बताया गया कि आपने इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए इस चुनाव को, और इस तरीके से वहाँ की जो कंडीशन है, अब ये इंडिया के लिए कंसर्न की बात है कि थोड़ा इस चीज को देखना पड़ेगा। और ये जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है साउथ एशिया पे बहुत सारी, और देखो जो म्यांमार है वो बंगाल की बे ऑफ बंगाल के साथ भी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो यहाँ पर म्यांमार की इंपॉर्टेंस तो बहुत ही है। यदि सोचो कल को यदि चाइना यदि म्यांमार के ऊपर हावी हो जाता है तो इंडिया को टैकल करना उधर उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो ये चीजें इंडिया को ध्यान में रखना जरूरी तो होगा ही। लेकिन ये जो म्यांमार में इंसिडेंट है इस पे जो भी अपडेट होगा आगे हम आप लोगों को जरूर ही आगे हम इससे आप लोगों को अपडेट जरूर करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ तक एनालिसिस काफ़ी हद तक हो गई है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों को पूछनी है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग कल न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।